हेलो बच्चों। आज का सुविचार। अगर आप अपनी गलतियों से सीख लेते हैं तो गलतियां आपके लिए सीढ़ी है। बच्चों, यदि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे तो ये गलतियां अवश्य हमें सफलता की ओर ले जाएगी। इस सुविचार को आज आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और आज हम शुरू करेंगे संज्ञा के विकार। व्याकरण का टॉपिक है संज्ञा के विकार। विकार यानी परिवर्तन, लिंग वचन कारक। संज्ञा में विकार, विकार का अर्थ परिवर्तन, तीन कारणों से होता है। लिंग के कारण, वचन के कारण और कारक के कारण। कैसे होता है ये हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले हम संज्ञा के विकार में पढ़ेंगे लिंग। लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है उसे हम लिंग कहते हैं। कि ऐसे संज्ञा शब्द जिससे हमें यह पता चलता है कि वह पुरुष जाति का है या स्त्री जाति का है, उसे ही लिंग कहा जाता है। लिंग के दो भेद होते हैं। हिंदी भाषा में लिंग के दो प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। पुल्लिंग होता है जिन संज्ञा शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे बैल, पिता, घोड़ा, स्टेशन, अखबार, पेड़, घर आदि। है ना, जैसे पिता, भाई, लड़का, पेड़, सिंह, शिव, हनुमान, बेल। ये सभी पुल्लिंग शब्द होते हैं जिनसे हमें पुरुष जाति का पता चलता है। और दूसरे हैं स्त्रीलिंग शब्द। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे माता, बहन, यमुना, गंगा, कुर्सी, छड़ी, नारी, बुआ, लड़की, लक्ष्मी, गाय। ये सब क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। कि इन शब्दों से हमें स्त्री जाति का पता चल रहा है। इसके बाद आता है बच्चों कि सदैव पुल्लिंग रहने वाले शब्द। ये तो हमने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में जाना कि स्त्रीलिंग कौन से होते हैं और पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं। पुल्लिंग शब्द होते हैं जिनसे पुरुष जाति का पता चलता है। ऐसे संज्ञा शब्द जिनके द्वारा पुरुष जाति का पता चलता है वो पुल्लिंग होते हैं, और ऐसे शब्द जिनसे स्त्री जाति का पता चलता है वे स्त्रीलिंग होते हैं। तो बच्चों, हमने जाना लिंग की परिभाषा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के बारे में, और उन शब्दों के उदाहरण हमने देखे। अब हम देखेंगे ऐसे शब्द जो सदैव पुल्लिंग में रहते हैं, जिनका लिंग पुल्लिंग ही रहता है। जैसे जितने भी पेड़ों के नाम हैं वे प्रायः पुल्लिंग में होते हैं। जैसे नीम, आम, जामुन का वृक्ष आदि। और महीनों के नाम, दिनों के नाम, ग्रहों के नाम, पहाड़, समुद्र एवं देश के नाम, ये सभी भी पुल्लिंग होते हैं। है ना? जैसे महीनों के नाम जनवरी, फरवरी आदि, दिन सोमवार, मंगलवार आदि, समुद्र हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर आदि। है ना? देश जैसे भारत, ईरान, रूस, जापान आदि। ये सभी क्या होते हैं? हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे शब्द आते हैं बच्चों जो सदैव स्त्रीलिंग शब्द में रहते हैं। सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं, उनका लिंग नहीं बदलता, वे सदैव स्त्रीलिंग में रहते हैं। जैसे नदियों, झीलों के नाम। है ना? गंगा, झेलम, चिल्का झील आदि। तारीख तथा तिथियों, भाषा एवं लिपि के नाम। है ना? तारीख और इनके जैसे 12 तारीख, पूर्णिमा, पूनम। भाषा और लिपि हिंदी, मलयालम, देवनागरी। ये कभी भी इनका लिंग नहीं बदलता, ये हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। इसके बाद आता है बच्चों पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। कि शब्दों को पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में किस प्रकार बनाया जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण है यह जानना कि हम किस तरह से किसी शब्द का लिंग बदलेंगे, क्या देखकर उसका लिंग हम बदलेंगे। है ना? आ जोड़कर, जैसे छात्र, छात्रा। यदि कोई शब्द है और उसके पीछे अ है, छात्र अस्वर है, तो वहां आ जोड़ दिया जाएगा और उसका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्द बना दिया जाएगा। है ना? ई जोड़कर, जैसे चाचा है तो चाची। है ना? इया जोड़कर, जैसे चूहा, चूहिया।
इन जोड़कर धोबी, धोबिन, धोबी, धोबिन, लोहार, लोहारिन, सुनार, सुनारिन, है ना। ये सभी, पुजारी, पुजारिन, माली, मालिन, कुम्हार, कुम्हारिन। या ये नी जोड़कर जैसे मोर, मोरनी, ऊंट, ऊँटनी, सिंह, सिंहनी, शेर, शेरनी, हंस, हंसनी, चोर, चोरनी, है ना। ये सभी शब्द बन सकते हैं। आइन जोड़कर पंडित, पंडिताइन, हलवाई, हलवाइन, लाला, ललाइन, ठाकुर, ठकुराइन, चौधरी, चौधराइन, बाबू, बबुआइन। इस तरह से आइन जोड़कर बनाए जा सकते हैं। और है आनी जोड़कर सेठ, सेठानी, देवर, देवरानी, नौकर, नौकरानी, राजपूत, राजपुतानी, जेठ, जेठानी, मेहतर, मेहतरानी। मती जोड़कर जैसे श्रीमान से श्रीमती, है ना। और बुद्धिमान से बुद्धिमती, आयुष्मान, आयुष्मती। वती जोड़कर भगवान से भगवती, बलवान, बलवती, धनवान, धनवती। इका जोड़कर लेखक का लेखिका हुआ, बालक, बालिका, शिक्षक, शिक्षिका, गायक, गायिका, नायक, नायिका, पाठक, पाठिका। और कुछ ऐसे शब्द हैं जो नियमों के अनुसार बदले नहीं जाते, बल्कि लिंग बदलने पर पूरी तरह बदल जाते हैं। जैसे बैल पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग होगा गाय। विद्वान, विदुषी, ससुर, सास, पिता, माता। तो इस तरह से बच्चों लिंग बदले जाते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाए जाते हैं। तो हमने इस पाठ में पढ़ा बच्चों कि लिंग किसे कहते हैं, कि ऐसे संज्ञा शब्द जो पुरुष जाति और स्त्री जाति का हमें बोध कराते हैं, उन्हें हम लिंग कहते हैं। लिंग दो प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग। पुल्लिंग वे शब्द होते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, स्त्रीलिंग वे शब्द होते हैं जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा पुल्लिंग में रहते हैं, और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं। तो बच्चों ये लेसन आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह से लिंग समझ में आएगा। तो आज हमने संज्ञा के विकार में क्या पढ़ा बच्चों, लिंग पढ़ा, है ना। कि संज्ञा में परिवर्तन किन कारणों से होता है, 3 कारणों से होता है। लिंग के कारण होता है, वचन के कारण होता है, और कारक के कारण होता है। तो संज्ञा के विकार में आज हमने लिंग के बारे में जाना।